वो प्रोडक्शन जो है वो मेरे बारे में बता दिया गया है। मैं कुछ चीज़ें इसमें ऐड कर देता हूँ, देन जो है वो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर खालिद रशीद, मेरा पीएचडी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर विजन और एआई, इन दोनों के साथ जो है मैंने पीएचडी किया है। ये दोनों जो है वो कंप्यूटर साइंस की फील्ड्स हैं। इसके साथ साथ जो है वो मैं सीईओ हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तीन जो है वो टेक कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, जिनका जो है वो मैं सीईओ हूँ। वन इज एआईनेटिक्स। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इट्स अ कंपनी फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लाइक जहाँ पर हम लोग जो है वो वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इस तरह के सारे काम जो है हम कर रहे होते हैं। साथ जो है वो एआई सैक्स है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड और इस तरह के बहुत सारे जो है वो सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, जो एआई बेस्ड हैं, जो कि सीसीटीवी कैमरास, फुटेजेस, फोटोज और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक स्मार्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ एक कंपनी है इजी पीओएस। ये एक सॉफ्टवेयर है पॉइंट ऑफ सेल, जो है मैं इस कंपनी का भी जो है वो सीईओ। इन सबके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर जैपिस यूनिवर्सिटी कराची में लास्ट 10 ईयर्स के साथ में वहाँ पे जो है वो एकेडमिया में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देयर इज अ मिक्स जो है वो एक्सपीरियंस, जहाँ पर जो है वो मेरी जो है वो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है और साथ साथ जो है वो मेरा एकेडमिया का भी एक्सपीरियंस है। तो पीएचडी मेरी एआई के ऊपर है। जो हम इसके ऊपर आगे चलते हैं, छोटा सा जो है हम वर्कशॉप के बारे में बात कर देते हैं। 3 days वर्कशॉप जो कि एआई के ऊपर फोकस्ड है। एआई क्या है और करंट सिनेरियो के अंदर हम एआई के कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, एआई कहाँ कहाँ हेल्पफुल है और कहाँ कहाँ जो है वो ह्यूमन के लिए हार्मफुल है। जो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो हम इस वर्कशॉप के अंदर जो है वो इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, इस वर्कशॉप को मैं और आगे लेके चलता हूँ और जो है वो मेन कंटेंट जो है इस वर्कशॉप का, सबसे पहले हम एक छोटा सा एआई इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जो है वो न्यूरल नेटवर्क, और उसके बाद जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, एक्सपर्ट सिस्टम, एथिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई इन मेडिकल साइंसेस, एआई इन वॉरफेयर, फ्यूचर ऑफ एआई, और फिर आखिर में हम कंक्लूजन। तो ये मेन एरियाज हैं जिनको हम 3 दिन के वर्कशॉप के अंदर जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अगर हम इनको वन गो में देखें तो ये सारी की सारी चीजें जो है कंप्यूटर की सब ब्रांच है, तो ये सारी कंप्यूटर्स के अंदर आती हैं। तो पहले हम इस तरह स्टार्ट करेंगे कि थोड़ा सा जो है वो कंप्यूटर की नो हाउ और देन फिर जो है वो एआई की तरफ मूव करेंगे। एक क्वेश्चन सबके जो है वो नॉर्मल जहन में आता है कि जी एआई ग्रो कर रही है, एआई की डेवलपमेंट हो रही है, एआई के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, एआई ने ये कर दिया, एआई ने वो कर दिया, ये एआई आई क्यों, रीजन क्या बना इसके आने का, क्या ये पहले से मौजूद थी, क्या ये कंप्यूटर के आने के बाद इंट्रोड्यूस हुई, किसने इंट्रोड्यूस करवाई और क्या रीजंस थे जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो एआई आई। और इससे पहले जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस थे जो कि कंप्यूटर के थ्रू प्रोवाइड किए जाते थे, क्या उनमें एआई नहीं था, और अगर एआई था तो फिर ये एआई क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जहन में हैं, उन सबको हम इंशाल्लाह यहाँ पर जो है वो आंसर भी करेंगे और उनको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक हो गया। इस वर्कशॉप के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 3 दिन की वर्कशॉप, पहले दिन बहुत ज्यादा चीजों को हम डिटेल में लेके नहीं चलेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट इस तरह लेके चलेंगे कि एक एग्जाम्पल उठाई जाएगी और उसको एआई के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड दिया जाएगा और फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड डे के ऊपर हम चलेंगे। तो मेन कंटेंट जो है जिसको हम कवर करेंगे वो यही है। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन, क्योंकि वर्कशॉप हो रही है तो एआई से रिलेटेड है, तो जहन में आता है कि जी शायद कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियर्स,
इंडस्ट्री के लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्या वही इस वर्कशॉप को ले सकते हैं? ऐसा नहीं है। तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस रखे हैं, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हु कैन अटेंड दिस वर्कशॉप? कौन इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है? ये वर्कशॉप क्यों करवाई जा रही है? और ये वर्कशॉप मेरे से ही क्यों की जा रही है? ठीक है, तो पहले का आंसर, इस वर्कशॉप को करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज और कोई भी एजुकेशन कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। कोई भी बंदा जो इवन जो है वो इलिटरेट है, जिसको लिखना पढ़ना भी नहीं आता, वो भी इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है। और जो है वो 7 साल का, 10 साल का, 60 साल का, 50 साल का, 35 साल का कोई भी बंदा जो है इस वर्कशॉप को अटेंड कर सकता है, क्योंकि हम इस वर्कशॉप के अंदर एआई की बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मसनूई जहानत की बात कर रहे हैं। तो हम बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह हम आगे के कोर्सेज के अंदर जाएंगे और उसके अंदर फिर हम एक डिटेल कोर्स ऑफर करेंगे, जिसके अंदर हम पूरा एआई को लेकर चलेंगे, कैसे होता है, सॉल्व कैसे होता है, कोड कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे की जाती है, एल्गोरिथम किसे कहते हैं, वो करेंगे। तो इस वर्कशॉप के लिए कोई प्रियर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले आपके पास कोई कंप्यूटर से रिलेटेड मालूमात है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वर्कशॉप अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है, ये वर्कशॉप आपको फ्यूचर डायरेक्शन के लिए है, ये वर्कशॉप आपको एआई के बहुत सारी फील्ड्स और डोमेन और चीजें बताने के लिए है। ये वर्कशॉप आपको अगर एआई के अंदर अपना कोई करियर बनाना है तो उसमें आपको प्रोवाइड करेगी, सहूलत देगी। अगर आपको इसके अंदर कोई बहुत सारा काम करना है तो ये वर्कशॉप आपको हेल्पफुल रहेगी। हर इंसान के अंदर बहुत सारे आइडियाज होते हैं, ये वो आइडियाज ही हैं जो कि पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रहे होते हैं। इन आइडियाज को एआई किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकता है, तो ये वर्कशॉप बिल्कुल सही है। ये वर्कशॉप आपके जहन में जितने भी आइडियाज हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, जहां जहां पर एआई आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो ये वो सही वर्कशॉप है जो आपको गाइड करेगी कि एआई आपके कहाँ कहाँ फैसिलिटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, मेरे से ही क्यों ली जा रही है? बहुत सारे लोग हैं ये वर्कशॉप कंडक्ट करवाते हैं, यूट्यूब के ऊपर, यूडीमी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा मवाद मौजूद है, बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, बहुत सारे ट्यूटोरियल मौजूद हैं। तो फिर मेरे से ही ये वर्कशॉप क्यों? तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे यूट्यूब के ऊपर, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर ट्यूटोरियल वीडियोस मौजूद हैं। उन सारी चीजों के अंदर या तो बहुत ज्यादा टेक्निकल होकर बताया जाता है, जिसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है, या इतना जर्नल होता है कि जिसमें जस्ट इंफॉर्मेशन और इंट्रोडक्शन होता है। तो इस वर्कशॉप के अंदर मैं जो आपको करवाऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का, जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे सॉफ्टवेयर्स, जहां पे आइडियाज को कंपनीज में कन्वर्ट होते देखा है, जहां मैंने अपने आइडियाज को कंपनीज में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया है, और वो इस वक्त पूरी दुनिया में जो है वो चल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये वर्कशॉप मेरे से ही करनी चाहिए, वो ये है कि एक सक्सेसफुल स्टोरी है मेरे पास, मेरी पीएचडी की, एक ऐसा मेडिकल साइंस के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ जो अभी पूरी दुनिया में किसी ने भी सॉल्व नहीं किया। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से वो सॉल्व किया है, और मैंने इसको 3 साल पहले सॉल्व किया, इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट करवाया, पब्लिश करवाया, दुनिया में जाके जो है उसको रिप्रेजेंट किया, जर्मनी के अंदर जो है उसको रिप्रेजेंट किया, वहां पे शोकेस किया, यूएस के अंदर शोकेस किया, यूके के अंदर शोकेस किया, बहुत सारी दुनिया के डॉक्टर्स ने उसको जो है वो एक्सेप्ट किया, सेकंड किया, और ये सारी चीजें हैं। लेकिन स्टिल दुनिया इसके ऊपर काम कर रही है और वो सारी अचीवमेंट की तरफ जा रही है, जो कि अल्लाह के फजल करम से मैं अकेले ही कर चुका हूँ। तो मैं आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर, आइडिया को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने का एक्सपोजर, आपके जहन में चीज है वो कंपनी कैसे बन सकती है, आपके प्रॉब्लम्स को एआई कैसे सॉल्व कर सकता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के अंदर हम लोग करने लगे हैं। अच्छा, 3 दिन के वर्कशॉप को हम जो है मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पहले दिन हम क्या करेंगे, दूसरे दिन हम क्या करेंगे और तीसरे दिन हम क्या करेंगे। इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मेरे लिए, तो कि मैं आपको इतनी सारी चीजें करवाऊंगा इंशाल्लाह कि जो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट 4 साल के अंदर बहुत सारी चीजें लर्न करता है, तो उसको एआई के लिए सिर्फ एक कोर्स, एक सेमेस्टर का, 15 हफ्तों का, एक हफ्ते की क्लास 3 घंटे की, मैक्सिमम जाके 10 से 15, 20, 30 घंटे उसको मिलते हैं, जिसमें वो एआई को पढ़ता है, जिसमें बहुत सारी और चीजें शामिल की जाती हैं। लेकिन हम इस वर्कशॉप के अंदर फोकस्ड हैं एक ही चीज को, और उसके सराउंडिंग में जितना कुछ है उसको करना चाहिए। 2 अप्रोचेस होती हैं काम को करने की। एक ये है कि आप बहुत पढ़ लें, पहले बहुत सारी चीजें पढ़ लें और फिर काम करने के लिए जाएं, और दूसरी ये है कि काम को करते हुए चीजें को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि जी, अगर किसी ने तैरना सीखना है तो पहले वो किताबें पढ़ता रहे 2 साल तक, उसके बाद वो समंदर में छलांग लगाए, तो बहुत चांसेस है कि वो डूब जाएगा। और इससे बेहतर ये कि पहले ही दिन उसको समंदर में डाल दिया जाए और उसको ट्रेनिंग जो है वो समंदर में रहते हुए दी जाए।
तो मैं इस अप्रोच के ऊपर चलता हूँ हमेशा से, मेरी यही प्रैक्टिस रही है। तो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम को उठाता हूँ और उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, और जहां जहां उसको सॉल्व करने को जितना पढ़ने की जरूरत होती है उस वक्त उसको उतना पढ़ लिया जाता है और फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इस वर्कशॉप को मैंने ऐसे ही डिजाइन किया, ठीक है। तो फर्स्ट डे जो आज हमारा इंशाल्लाह, उसके अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, मशीन्स, ठीक है। मशीन्स की बात क्यों हो रही है? क्योंकि एआई कंप्यूटर साइंस की फील्ड है, कंप्यूटर इटसेल्फ एक मशीन है, ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर चल रही। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मशीन्स का, फिर उसके बाद वो मशीन जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, फिर उस मशीन के पार्ट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो कि हम सब जानते होंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद प्रोग्रामिंग है, एक प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी, जिससे हम वेबसाइट बनाते हैं, जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जिससे हम मोबाइल ऐप्स बनाते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं। आप अभी google.com खोल लें, सर्च इंजन है, फेसबुक खोल लें, एक जो है वो प्लेटफॉर्म है। इसी तरीके से आप मोबाइल ऐप खोलें, व्हाट्सएप खोलें, कंप्यूटर के अंदर जो है हमारा जूम चल रहा है, ये वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस हैं जिनको प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया गया है। बहुत सारे काम हमारे इसमें हो रहे थे। तो फिर एआई का नया काम क्या है? तो हम पहले सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग को पढ़ेंगे, और फिर प्रोग्रामिंग की नई जिद्दत क्या है जिसको एआई एक्चुअली कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब ये हमारा एक बैकग्राउंड बन जाएगा तो फिर हम एआई को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले हम एआई की नीड को जनरेट करेंगे, भाई एआई की जरूरत क्यों है, उस जरूरत को समझेंगे, फिर एआई को समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह एआई आसान हो जाएगी। उसके बाद रोल ऑफ डेटा एआई के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, डीप लर्निंग के लिए, न्यूरल नेटवर्क के लिए, चैट जीपीटी के लिए, जनरेटिव एआई के लिए, फेक के लिए, डीप फेक के लिए, ये जितनी भी वर्ड्स आपने सुन रखे हैं, ये सारी की सारी चीजें डेटा के ऊपर बेस कर रही हैं। डेटा एक जो है वो इम्पोर्टेंट की है जिसकी बेसिस के ऊपर ये सारे काम हो रहे होते हैं। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेटा का क्या रोल है उसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद एल्गोरिथम्स, टूल्स, सॉफ्टवेयर और इन्वायरमेंट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चीज को करने के लिए, ठीक है ना। जैसे मेरे पास प्रोग्रामिंग मुझे आती है लेकिन मैं कोड नहीं कर सकता जब तक कि मेरे पास इन्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बंदे को बहुत अच्छी बिरयानी बनाना आती है, वो बना सकता है बिरयानी, लेकिन अगर उसके पास इन्वायरमेंट नहीं है, उसके पास देगचा नहीं है, उसके पास जो है वो चावल नहीं है, उसके पास चीजें नहीं है, ठीक है ना, तो वो बिरयानी नहीं बना सकता। और एक के पास ये सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन उसके बावजूद उसके पास किचन मौजूद नहीं है, गैस मौजूद नहीं है, तो भी वो नहीं चला सकता। तो सिर्फ मालूमात का होना ही काफी नहीं है, मालूमात के साथ इन्वायरमेंट का होना भी जरूरी है जहां पर वो चीजें बन सकें। तो एआई एक इंफॉर्मेशन होगी और उस इंफॉर्मेशन को एक्चुअल टूल्स में, प्रोडक्ट्स में, सॉफ्टवेयर्स में, सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी वो सारी चीजें भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ना सिर्फ कवर करेंगे, उसमें हम करके भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह कि कैसे जो है वो की जा रही है। सेकंड डे हमारा जो होगा वो इंशाल्लाह जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस्ड होगा। ये मशीन लर्निंग मैं छोटा सा बता देता हूँ, अभी कंप्यूटर साइंस की सब फील्ड है एआई, एआई की सब फील्ड है मशीन लर्निंग, फिर मशीन लर्निंग की सब फील्ड है डीप लर्निंग, और फिर डीप लर्निंग के अंदर हमारे पास जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, एलएलएम, एनएलपी, और इसी तरीके से जो है वो जनरेटिव एआई। तो ये सब फील्ड एक्चुअली होती हुई चली जा रही हैं और जो है वो नैरो डाउन हो रही हैं आपके जो है वो मसनूई जहानत को लेते हुए, जिसको हम एआई कह रहे हैं, ठीक है। फिर आखिर में जो है वो सेकंड डे के एंड में हम कुछ प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि जी कोड चलाया, ट्रेनिंग की, आउटपुट आया, और किस तरीके से मशीन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो गई, ठीक है। किस तरीके से मसनूई जहानत को यूज करते हुए जो है वो हमारे कंप्यूटर ने कुछ टास्क परफॉर्म किए, तो वो भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। थर्ड डे जब हम इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे तो ये चीजें नई नहीं जिनको हम पढ़ेंगे, थर्ड डे हम उनकी इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ पर वो अप्लाई हो रहा है और अप्लाई होने वाली चीजों को हम क्या कहते हैं। तो उनमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज डिजाइन होती है, सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं एक्सपर्ट सिस्टम। ये एआई को यूज करते हुए बनाया जाता है, बहुत सारे एक्सपर्ट सिस्टम मौजूद है। कंप्यूटर विजन, ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन टाइप आपके पास एक डोमेन है जो एआई का है। इसी तरीके से डेमो कोड फिर हम चलाएंगे इनको यूज करते हुए। फिर एआई की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर है, एथिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस, जो सोशल मीडिया हम इतनी ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हमें मिल रहे होते हैं, फेसबुक इतना महंगा है, यूट्यूब इतनी कॉस्ट है उसकी, अगर हम देखें तो यूट्यूब को चलाने के लिए उस कंपनी का कितना महीने का बजट होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह कि फेसबुक का पर डे, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे पर मिनट,
फेसबुक का, यूट्यूब का और आपके व्हाट्सएप का पर मिनट एक्सपेंस जो है, जो वो बेयर करता है वो कितना है, और ये सारा कुछ बेयर करने के बाद वो आपको फ्री प्रोडक्ट्स कैसे दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपकी सोशल जो है वो एंगेजमेंट्स है, जहां पर एआई का बहुत बड़ा जो है वो रोल है। ठीक है, और ये आज से नहीं है, ये अर्ली 19 से है, 90 से है। 2001 और 2002 के इरा के अंदर भी जो है उस पर काम हो रहा था। ठीक है, तो फिर एआई मेडिकल साइंसेस के अंदर, एआई वॉरफेयर, जैसे हम सब जानते हैं फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर जंग हो रही है, वहां पर एआई बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। और वो क्या काम कर रहा है, और शुरू में जब हमास ने फलस्तीन को जो है वो इसराइल के ऊपर हमले किए, और उस हमले के ऊपर इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान नहीं हुआ, वहां पर भी जो है वो एआई थी जिसने जो है वो सेकंड किया, जिसने जो है वो रिफ्लेक्ट किया और उन सारी मिसाइल्स को जो है वो खत्म किया। तो वो कैसे किया उसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर फ्यूचर ऑफ एआई, आगे हम एआई को क्या देखते हैं कि दुनिया के अंदर एआई क्या रोल प्ले किया, और आखिर में कंक्लूजन। तो ये वर्कशॉप 3 दिन की है, लेकिन इस 3 दिन के अंदर हम इंशाल्लाह सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है, जो हमारे सामने है, वो है मशीन। मशीन किसे कहते हैं और मशीन क्या है? अ मशीन इज अ डिवाइस दैट यूजेस पावर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए जो भी चीज आपके सामने हो वो मशीन होती है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपके लिए टास्क परफॉर्म करे वो मशीन है। ठीक है, जैसे आपकी गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, आपके सामने रोबोट है, आपके पास इंडस्ट्री है, आपके पास फैक्ट्री है, आपके पास मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जिनमें से कंप्यूटर भी एक है। तो वो सारी की सारी चीज जो आपकी किसी इंसान की, ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उसको हम मशीन कह रहे हैं। अर्ली मशीन्स, सबसे पहली मशीन्स की जो इजाद हुई उसको हम कहते हैं मैकेनिकल डिवाइसेस। पहले ऐसे डिवाइस बनाए गए जो कि मैकेनिकल थे। ठीक है, जैसे हमें पता है कि गुलैल हम यूज करते हैं, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो आजकल तो मिसाइल फायर करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उस दौर में भी आपके पास जो है वो तीर होता था जिसमें हम चीजों को चलाते थे। तो ये सारी चीजें भी मशीन्स हैं जो इंसान के लिए थी, जिनको हम मैकेनिकल मशीन्स कहते हैं। ठीक है, जैसे पुली है, लिवर्स हैं और बहुत सारी चीजें। इंट्रोडक्शन टू स्टीम इंजन्स एंड कॉम्प्लेक्स मशीनरी, उसके बाद हमारे पास मशीन मैकेनिकल डिवाइसेस के बाद अगला जो दौर आया वो स्टीम इंजन्स का आया, कि आग और धुएं से जो है वो हमारे पास रेल का इंजन चलता था और बहुत सारे डब्बों को लेके चलता था। ठीक है, तो ये अगला स्टेज था कि मैकेनिकल से हम स्टीम इंजन तक पहुंचे और हमें लगा कि हमने चीजों को ऑटोमेट कर दिया, क्योंकि अगर मैं तीर कमान की बात करूं तो हमें हाथ से खींचना पड़ता है, अपना जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद तीर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। ठीक हो गया? तो ये मैकेनिकल है जिसमें ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी। अगला फेज आया जिसमें हमारे पास स्टीम इंजन आया, उसमें हमने एक दफा आग लगा दी, अब सिस्टम खुद ही परफॉर्म कर रहा है। तो ये अगला था, लेकिन आग जलाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तो ये सेकंड फेज था। उसके बाद जो अगला चीज आई, ठीक है, वो क्या थी? एडवांस मशीन्स विद इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये तीसरा काम था जिसको हम कहते हैं मशीन्स की, जो आज तक हमारे पास है, जिसके ऊपर आज तक इंप्रूवमेंट हो रही है, जिसके ऊपर आज तक काम हो रहा है। ये वो मशीन्स थी जो पावर, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ चलती। ठीक है, उसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आई, और सबसे पहली चीज जो यहाँ यूं कह लें कि वो इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो है कंप्यूटर की मशीन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पावर के साथ चलती है, बिजली के साथ चलती है। अच्छा, हम आमतौर पे जानते हैं ना, घरों में बिजली आ रही है, नहीं आ रही है। बिजली के लिए दो ही टर्म यूज होती है ना, बिजली आ रही है या नहीं आ रही है। बिजली आ रही है तो पंखा चलेगा, बिजली नहीं आ रही तो नहीं चलेगा। तो बिजली के लिए दो ही चीजें हैं, या चलेगी या नहीं चलेगी। इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो यस और नो, और अगर आगे जाए ट्रू और फॉल्स, हाँ या नहीं। तो कोई भी चीज, कोई भी मशीन जो इलेक्ट्रॉनिक हो, बिजली पर चलती है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो आपकी एसी हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक जो है वो आपकी वॉशिंग मशीन्स हो, ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं जिनको चलने के लिए पावर चाहिए। और ये सिर्फ दो ही चीजों को समझते हैं, यस नो, ट्रू फॉल्स, या जिसको हम कंप्यूटर की जबान में 0 और 1 कहते हैं। तो ये तो वो भी मशीन्स की तारीफ जिसमें हम कंप्यूटर तक पहुंचे, और कंप्यूटर सिर्फ यस नो को समझता है। कंप्यूटर नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन सिर्फ यस नो को ही समझती है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कंप्यूटर मशीन की। कंप्यूटर मशीन, क्योंकि हमने आगे चलना है तो हम अब कंप्यूटर मशीन की बात करते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। अब कंप्यूटर जो डिजाइन किया गया, उसका पर्पस क्या था कि डेटा को प्रोसेस करे कुछ इंस्ट्रक्शंस को लेते हुए।
ठीक है, जैसे आपने कहा कि जी 2+2 करना है, तो डेटा क्या है इसमें, 2 डेटा है, इंस्ट्रक्शन क्या है, एडिशन है। तो आपने कहा कि 2 इनपुट यानी कि डेटा लो जो कि 2 नंबर्स हैं, और आपने इंस्ट्रक्शंस दी एडिशन की, तो आपने कहा कि इस 2 डेटा के ऊपर एडिशन को परफॉर्म करो और मुझे रिजल्ट दो। तो शुरू में जो कंप्यूटर्स डिजाइन किए गए वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने के लिए थे, और इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस थी वो सिर्फ और सिर्फ 4 इंस्ट्रक्शंस थी, या बहुत और से भी पहले चले जाए तो सिर्फ प्लस थी, फिर हम प्लस माइनस एडिशन, यूं कहते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 टास्क थे जो कंप्यूटर परफॉर्म करता था, डेटा को स्टोर करता था अपने पास और इन 4 टास्क के लिए परफॉर्म करता था, और जिसको हम कहते थे कि जी कैलकुलेटर बन गया, उसको हम कैलकुलेटर और बहुत सारे नामों से जानते हैं। तो ये पहली कंप्यूटर इक्विपमेंट बनाया गया और पहली दफा कॉन्सेप्ट दिया गया कि डेटा को डिजिटली पावर की फॉर्म में, बिजली की फॉर्म में किसी डिवाइस में स्टोर कर दिया जाए और फिर उसको प्रोसेस करके एक आउटपुट जनरेट कर दिया जाए। ऐसी मशीन को पहली दफा कंप्यूटर कहा गया। अब इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 2 कंपोनेंट हैं, एक पार्ट इसका हार्डवेयर का है और एक सॉफ्टवेयर का है। जो टीवी एलईडी देख रहे हैं ये हार्डवेयर है, कीबोर्ड माउस ये सारे हार्डवेयर हैं, क्योंकि बहुत कॉमन है। लेकिन इससे आगे अगर जाएं तो कंप्यूटर के अंदर रैम डलती है, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू डलता है, कंप्यूटर के अंदर मेमोरी कार्ड डलता है, कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं। ये सारी चीजें जो हम हाथ से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला पार्ट है सॉफ्टवेयर का, हर वो चीज जिसको हम हाथ ना लगा सकें, कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही हो, चल रही हो, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसको आम जबान में हम प्रोग्राम्स कहते हैं। एक बड़ा प्रोग्राम चूंकि हम सब जानते हैं, हम सब की मोबाइल फोन्स के अंदर जो है, अगर हम कंप्यूटर को जानते हो ना जानते हो, मोबाइल का जमाना है, तो हम सब जानते हैं कि हमारी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर किसी से भी पूछा जाए तो कोई बता सकता है कि मेरे पास जो है ना वो इस वक्त एंड्रॉइड का ये वाला वर्जन चल रहा है, उसका जेली बीन नाम है, उसका फला नाम है। मेरे पास जो है वो एप्पल का फोन है, उसके अंदर ये वाला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो ये भी एक प्रोग्राम है जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी प्रोग्राम बनाया जाता है हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हम प्रोग्राम या फिर सिस्टम कहते हैं, और ये प्रोग्राम और सिस्टम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर मशीन समझ में आ गई, मशीन समझ में आ गई, कंप्यूटर डिवाइस समझ में आ गई, कंप्यूटर में चलने वाले प्रोग्राम, डेटा सब समझ में आ गया। अब एक फील्ड इंट्रोड्यूस की गई जिसको कहा गया कंप्यूटर साइंस, जिसमें हम कंप्यूटर को एक्सप्लोर करते हैं, कंप्यूटर को पढ़ते हैं, कंप्यूटर को समझते हैं, कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्या काम कर सकता है। ये सारी फील्ड्स कंप्यूटर साइंस के अंदर है। अब हम आते हैं द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम। कंप्यूटर तो समझ में आ गया। कंप्यूटेशनल सिस्टम कहा जाता है जिसमें आप अपने डेटा को किसी तरीके से प्रोसेस कर सकें, जिसमें कंप्यूटर कोई अरिथमेटिक, कोई कैलकुलेशन कुछ परफॉर्म करे। वाई कंप्यूटर साइंस क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि कंप्यूटर तेज है इंसान से। अगर मैं आपसे कहूं ना कि आप अपना नाम 500 दफा लिखें तो अब आप स्लो लिखेंगे, लेकिन कंप्यूटर से कहा जाऊं तो मिली सेकेंड्स के अंदर कंप्यूटर यूं कर देगा। ठीक है, कंप्यूटर काम को ऑटोमेट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर बनाया गया। एक तो तेज है और दूसरा काम को ऑटोमेट भी कर देता है। ठीक है, कंप्यूटर मशीन 2400 घंटे चल सकती है, इंसान 2400 घंटे नहीं चल सकता। 8 घंटे करेगा, थक जाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर अगली शिफ्ट चलती रहेगी। इंसान स्मार्ट जरूर काम करता है, इंसान हार्ड वर्कर भी हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर की तरह फास्ट नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता मशीन्स की तरह जो थके ही। ठीक है, ह्यूज प्रोसेस पॉसिबल इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स, एक्सेस टू ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल। और अगले दौर में जब हमारे पास इंटरनेट आ गया, ठीक है, तो फिर इंटरनेट ने पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया और एक स्क्रीन के ऊपर कुछ टच करने से, क्लिक करने से दुनिया की किसी भी जगह पे पहुंच के उसकी चीज को स्टडी करना, पढ़ना, ये सारा काम कंप्यूटर साइंस के अंदर आसान हो गया। बेटर पेशेंट। और फिर जो सॉफ्टवेयर, जो सॉल्यूशंस बनाए गए, उसके अंदर जो है वो ई कॉमर्स की साइट्स, जहां पर आप बाइंग और परचेजिंग और सेलिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं, स्मार्टली कर सकते हैं। गाड़ियों को खरीदना, चीजों को खरीदना, पेरोल बना दिया गया एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, स्टूडेंट्स के लाइफ साइकिल, स्टूडेंट सिस्टम बना दिए गए, पेशेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम बना दिए गए, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स बना दिए गए मेडिकल साइंसेस के अंदर, और बहुत सारी टूल्स और चीजें बनाई गई इंसान को फैसिलिटेट करने के लिए। ये सारी चीजें क्यों बनाई जा रही हैं? ताकि इंसान फैसिलिटेट हो जाए। ठीक है, और अब अगली चीज है, जब हम कंप्यूटर को कोई काम करने को कहते हैं तो कंप्यूटर हमारे लिए वो काम कर देता है। अगर मैं कहूँ कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं तो दोनों बंदों को बात करने के लिए एक
लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, तो मैं उर्दू जबान में बोल रहा हूँ आपको, तो आपको समझ में आ रहा है। अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो मैं हाथों के इशारों से समझाऊंगा, तो फिर आपको हाथों के इशारों से चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर मैं बोलूंगा नहीं तो इशारे करूंगा, इशारे नहीं करूंगा तो लिख के दिखाऊंगा, कुछ ना कुछ मैं ऐसा करूंगा जिससे आप समझ सकें कि बोलना क्या चाहता हूँ। तो जब मैं कंप्यूटर से कुछ काम करने को कहता हूँ तो कंप्यूटर को भी मुझे बताना पड़ेगा। कंप्यूटर कैसे समझेगा कि मैं उससे क्या काम करवाना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पर लैंग्वेजेस, जबानें इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे उर्दू जबान, अंग्रेजी जबान, फारसी जबान, अरबिक जबान। इसी तरीके से कुछ जबानें बनाई गई जो कि इंसान और मशीन के दरमियान इंटरैक्ट करवा सकें। जो ह्यूमन बोले वो मशीन समझ ले, जो मशीन बोले वो ह्यूमन समझ ले। इंसान तो बहुत सारे जुमले अल्फाज बोल सकता है, बहुत सारे हमारी डिक्शनरी के अंदर जो है वो लाखों करोड़ों अल्फाज हैं, लेकिन कंप्यूटर की डिक्शनरी में सिर्फ कंप्यूटर की जबान के अंदर जो अल्फाज हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो हैं। जैसे उर्दू के अंदर अलिफ बे ते से, इंग्लिश के अंदर ABCD, नंबर्स के अंदर 1 2 3, ये आपके अल्फाज हैं। अंग्रेजी के अंदर, उर्दू के अंदर, कंप्यूटर की जो अल्फाज हैं वो सिर्फ दो ही हैं, 0 या 1, ट्रू या फॉल्स, यस या नो, इसके अलावा कोई अल्फाज ही नहीं। तो जिस जबान के अंदर अल्फाज दो हों उसके पास जो है वो आपके जुमले और जो है ना वो हरूफ दो हों तो अल्फाज कितने ज्यादा बन सकते हैं, उससे कोई बहुत कम बनेंगे। तो इसीलिए एक ऐसी जबान दरमियान में बना। अब मैं अगर 101010 करके कंप्यूटर को बोलना शुरू करूं तो मैं तो इंसान की बस से बाहर है। तो इसलिए दरमियान में कुछ ऐसी इंटरप्रेटेड जबानें बनाई गई जो कंप्यूटर को और ह्यूमन को आपस में मिला दें। जैसे हमारा वजीर आजम चाइना जाता है ना, तो दरमियान में एक इंटरप्रेटर बैठता है, उसका काम क्या होता है कि चाइनीज की जबान समझ के अंग्रेजी में और अंग्रेजी जबान समझ के जो है वो चाइनीज में ट्रांसलेट कर दे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर के अंदर बनाई गई जिसका काम ये है कि इंसान की बोली को समझे और कंप्यूटर की बाइनरी 0 1 में कन्वर्ट कर दे, कंप्यूटर की 0 1 को समझे और इंसान की जबान में कन्वर्ट कर दे। यहाँ पर लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस करवाए गए पहली दफा, और लैंग्वेजेस के थ्रू हम कंप्यूटर को कमांड देने लगे और कंप्यूटर उन कमांड्स के अगेंस्ट हमारे लिए काम करने लगे। जिसमें हमने सबसे पहला काम जो कंप्यूटर से करवाया वो दो अल्फाज को जमा करवाया, एडिशन करवाया, ठीक है। तो ये वो सारी चीजें। फिर उसके अंदर लो लेवल हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब लैंग्वेजेस के अंदर आपने नाम सुने होंगे बहुत ज्यादा, पाइथन सबके लिए कॉमन है, सबने सुन रखा है पाइथन पाइथन पाइथन, हर कोई पाइथन कर रहा होता है। तो पाइथन कौन सा जिन है, इसके अंदर क्या चीज है, इससे कोई आसान चीज ही कोई नहीं। लैंग्वेज की बात होती है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई दुनिया की सबसे आसान चीज जो है वो कंप्यूटर की जबान को समझना है, ठीक है। और दुनिया का सबसे आसान काम जो है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करना है, ठीक है, कोड लिखना है। ये दुनिया का सबसे आसान काम है क्योंकि पूरी जिंदगी, पूरा दिन, पूरा टाइम हम कोडिंग ही कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पाइथन, जावा, .NET, C++, जावास्क्रिप्ट, Node.js, AngularJS, Express.js, फ्लटर है, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं यहाँ पे नाम लेना शुरू कर दूं तो शायद लिस्ट खड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, इनका एक ही काम है कि आपकी जबान को समझें, कंप्यूटर को समझा दें, कंप्यूटर को समझें और आपको समझा दें। तो इतनी सारी लैंग्वेजेस क्यों हैं? जिस तरह दुनिया के अंदर बहुत सारे रीजन्स के अंदर लोग हैं, हर एक की अलग अलग जबानें हैं, वैसे ही कंप्यूटर के लिए बहुत सारी जबानें बनाई गई, लेकिन इन सबका काम एक ही है। कोई भी किसी का काम जो है वो मुख्तलिफ नहीं है, सब एक ही काम करती हैं कि आपको समझ के कंप्यूटर को बता दे तो कंप्यूटर की समझ के आपको बता दे। अब हम आते हैं AI के ऊपर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बन गए, बहुत सारी वेबसाइट्स बन गई, बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस बन गई। ये सारी की सारे सॉफ्टवेयर, सारी की सारी वेबसाइट्स, सारी की सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो बन गई, तो फिर AI की नीड क्या थी? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आप लोगों ने जो है वो फेसबुक के ऊपर साइन अप किया होगा, वहां पर आपसे एज रिस्ट्रिक्शंस पूछी जाती हैं और बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। सब कुछ पूछने के बाद इसी तरीके से आपके पास जो है वो व्हाट्सएप है जहां पर आपके पास जो है वो चीजें होती है। कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के अंदर या मोबाइल जो एप्लीकेशन है अपडेट आती है, आप सिस्टम को अपडेट करते हैं और आपको नए फीचर्स आ जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद अपडेट करते हैं, फिर फीचर्स आ जाते हैं। इसी तरह आज आपने जो है वो फेसबुक की वेबसाइट देखी, अगर आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले देख लें या 10 साल, 5 साल, 3 साल बाद देख लें तो वेबसाइट के अंदर चेंजेस आती हैं। तो इसका मतलब वेबसाइट के अंदर पीछे बहुत बड़ी टीम बैठी हुई है जो मुस्तकिल इसके ऊपर एनहांसमेंट को करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है, और हमें जो चेंजेस हैं वो मिल रही हैं। तो यहाँ पर इंसान चेंजेस कर रहा है और इंसान को नजर आ रही है। जब कोई चीज करनी है दोबारा उठाओ, करो और फिर लेकर आ जाओ। तो ये बार बार करना कॉस्ट है, इसमें एक कॉस्ट लग रही होती है, इंसान के एफर्ट लग रहे होते हैं। तो कुछ ऐसा काम कर लें जिसमें हमें कॉस्ट ही ना लगानी पड़े, कंप्यूटर खुद समझ ले तुम्हें मेरी नीड क्या है और उसके हिसाब से उसको चेंज कर ले और खुद ही समझ जाए, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जी दूध लेने जाएं आप, तो आप नीचे उतरेंगे
और दूध की दुकान पे जाएंगे, वहां दूध नहीं मिलेगा, खत्म हो चुका है, तो आप क्या करेंगे? आप उसी वक्त डिसाइड करेंगे तो भाई अगली गली में एक और दुकान है, वहां देख लेते हैं। वहां पहुंचेंगे, वहां नहीं मिला तो आप डब्बे का दूध ले लेंगे, डब्बे का दूध नहीं मिला तो आप कोई और चीज कर लेंगे, पाउडर खरीद लेंगे। तो आप वहीं पर ही बैठकर खुद डिसाइड करते हैं कि आपने आगे करना क्या है और आप अपने काम को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन किया कैसे? इससे पहले आपके पास एक इंफॉर्मेशन है, आपको पता है कि दूध के लिए पाउडर, दूध के लिए डब्बा, दूध के लिए खुला, दूध के लिए ये सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। तो इस सारी मालूमात ने आपको इस लायक बना दिया कि कहीं पर भी जाके आप खुद से फैसले करें, बजाय इसके कि आप घर पर आते, पूछते और फिर जाते, फिर आते, फिर जाते, फिर आते, फिर जाते। जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, जो लैंग्वेजेस प्रोवाइड कर रही होती है, वो ये टेक्निक है कि आप गए, नहीं मिला, वापस आ गए, फिर गए, फिर कोई नई चीज ली, गए, नहीं मिला, वापस आ गए। ये हमारे सॉफ्टवेयर की टेक्निक। लेकिन एआई क्या करता है? कि एआई रन टाइम के ऊपर आपको डिसाइड करने देता है कि आप खुद ही डिसाइड करें और आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं इंटेलिजेंट। ठीक है, जिस तरह ह्यूमन इंटेलिजेंट है, एक ऐसा सिस्टम बना देना जो खुद से इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी हम इसको और आगे देखेंगे। पहले हम एआई के एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि एआई के एप्लीकेशंस कुछ मैंने यहाँ पे रखी है ताकि इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि एआई क्या कर रहा होता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक वीडियो है, उस वीडियो के अंदर दरमियान में एक जो है वो बॉक्स नजर आ रहा है, और ये बॉक्स एक्चुअली क्या कर रहा है? ये टारगेट कर रहा है किसी चीज को, ये खुद से ढूंढ रहा है। ठीक है, आपने जिससे मिसाल के तौर पे इसको कह दिया कि गाड़ी ढूंढो, तो अब आपकी कैमरा चल रही है, जहां इसको गाड़ी मिलेगी वहां पे ये फोकस कर देगा। ठीक है, तो ये कहते हैं टारगेट ट्रैकिंग। कैसे गाड़ियों को ट्रैक करना है, बंदों को ट्रैक करना है, तो वो ढूंढेगा और फिर उसको ट्रैक करना शुरू कर देगा खुद ब खुद। ठीक है, अगली चीज टारगेट आइडेंटिफिकेशन। इसने ढूंढा और फिर आइडेंटिफाई भी किया कि भाई मैंने जिसको ढूंढा है वो ट्रक है, जिसको मैंने ढूंढा है वो गाड़ी है, जिसको मैंने ढूंढा है वो बंदा है, जिसको मैंने ढूंढा है ये वही बंदा है जिसको ढूंढने जा रहा हूं। और फिर उसके बाद उसको ट्रैक करना जो है वो शुरू कर देता है। तो टारगेट को ट्रैक करना, आइडेंटिफाई करना। ठीक है, अच्छा, हमारे पास है साउंड ड्रोन्स। ड्रोन्स के बारे में हमने सब सुन रखा है, ठीक है ना, बहुत सारे ड्रोन्स हमने यूज भी किए हैं, देखे भी हैं। शादियों के अंदर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बंदा बैठा हुआ था, ड्रोन चला रहा होता है, पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी तरीके से ड्रोन के बारे में बहुत यूज किए जा रहे हैं कि जी ईरान ने ड्रोन भेजा, फलस्तीन के थ्रू इसराइल में पहुंचा, वहां पे हमले हो गए, जो है ना, पाकिस्तान ने ड्रोन गिरा दिया इंडिया का, इंडिया ने ड्रोन गिरा दिया पाकिस्तान का। ये ड्रोन है, सब कुछ है, ठीक है ना। अब इस ड्रोन के अंदर एआई है, और एआई ड्रोन के साथ क्या कर रही है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एक मिसाइल फायर हो रहा है। मिसाइल को फायर करते वक्त हमने यहाँ पे क्या किया कि एआई बना दिया, और एआई मिसाइल को बना दिया। ठीक है ना, एक तो ये कि मिसाइल जहाज में डाला और जहाज लेके चला, जहाज को पायलट ने उड़ाया, जहाज की फ्यूल लगी और वो जहाज एक जगह पे पहुंचा, उसने वहां पे जो है वो मिसाइल गिराया और नीचे गिरा और लग गया। बहुत बड़ी कॉस्ट है, और फिर उस जहाज ने वापस भी आना है। ठीक हो गया। अगर इसके बगैर अगर हम ये कर दें कि मिसाइल खुद से ही जहाज बन जाए और वो चलते हुए खुद देख ले कि मुझे कितना दूर जाना है, मुझे कहाँ गिरना है, किसके ऊपर गिरना है, वो चलते हुए डिसाइड करे, तो ये एआई जैसे वो टारगेट हमने इससे पिछली साइड में देखा कि उसने आइडेंटिफाई भी किया, सर्च भी किया और ट्रैक भी किया। तो ये जो मिसाइल हैं इनको हमने ड्रोन बना दिया और इसको हमने जो है वो फायर करवा दिया और ये आगे बढ़ गए। इसके बाद हम आते हैं एआई बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है ना, जो मैंने आपसे शुरू में बताया था ना कि जी हमास ने हम इसराइल के ऊपर भेजे और इसराइल के ऊपर जो है वो इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि मिसाइल एंटी सिस्टम जो है वो इसराइल ने अपने पास लगाया हुआ था, जो एआई बेस्ड है और 2400 घंटे एक्टिवेट है। इंसान थक जाता है ना, मशीन नहीं थकती, 24 आवर्स सारी जिंदगी भी चलता रहे तो नहीं थकती, तो वो 2400 घंटे लगी हुई थी। और उसने क्या किया कि जैसे ही मिसाइल फायर हुए उसी वक्त वो एक्टिवेट हुई और उसने अपने पास से भी मिसाइल डाले, जिसने उनको हवा के अंदर ही जो है वो बस्ट कर दिया और जिससे इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये अगेन एआई के थ्रू जो है वो पॉसिबल हुआ। अच्छा, डीप फेक के बारे में हमने सुना है। ठीक है, डीप फेक बहुत कॉमन है, किसी की भी इमेज को लेके जनरेट कर दिया जाता है, कोई किसी की भी आवाज लेके उससे कुछ और चीज बना दी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये बाराक ओबामा है, ठीक है, ये कुछ कह रहा है, ठीक है, ये तो रियल है। अब ये जो आ रही है ये एक्चुअल नहीं है, ये फेक है, लेकिन हमारे लिए पहचानना कितना मुश्किल है। और ये हुआ कैसे है ये देख लें। इसने लिप सिंक करने के लिए लिप्स के ऊपर जो है वो एआई के थ्रू हमने मार्किंग की, पूरे उसकी मूवमेंट को ट्रैक किया और उसका एक पैटर्न समझ लिया। एआई मशीन लर्निंग का काम क्या होता है कि पैटर्न समझ ले और फिर उन्हीं पैटर्न्स के ऊपर जो है वो नया काम करना जो है वो शुरू कर दे। तो इसने भी वही काम किया। ठीक है, इस काम को करने के लिए 14 घंटे लगे रिसर्चर्स को और ये जो है वो इस तरीके से होगा। आप देखें यहाँ पर
ये कह रहा है एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर जो है वो रिपीट हो रही है, ठीक है, ये कहेगा ये वहां पर जो है वो रिपीट हो जाएगी। अब देखें इसके लिपसिंग्स जिस तरह ये कह रहा है वैसे ही लिपसिंग्स जो है यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। तो ये भी डीप फेक एक मशीन लर्निंग और एआई का थ्रू ही पॉसिबल हो सका है। अच्छा अच्छा, एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बीइंग अ मुस्लिम, हम सब मुसलमान है ना, तो हमारे सामने जो किताबें पढ़ी जाती हैं, हमारे सामने जो चीजें रखी जाती हैं, उसमें शायद ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के अंदर अंग्रेजों ने काम किया, मुसलमानों ने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है ना। इंटरनेट पे, गूगल पे, किताबों में मैंने बहुत सारी किताबें, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैं 1999 से कंप्यूटर साइंस की फील्ड के अंदर हूँ, बहुत सारी मैंने इसको चीजों को पढ़ा है, देखा है, होते हुए देखा है। बस ऐसा लगता है कि शायद कंप्यूटर की फील्ड के अंदर पूरी दुनिया में अंग्रेज ही है, गोरा ही है जो काम कर रहा है, मुसलमान तो शायद कहीं है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मुसलमानों का किरदार जो है वो इसके अंदर क्या है। बहुत बड़ा किरदार रहा है। अब मैं एक यहाँ पे एक आपके सामने जो है ना वो दिखा रहा हूँ, मैं इसको खोल भी लेता हूँ, ठीक है, बंद कर देते हैं। ये एक फतवा है जो जामिया दारुल उलूम इस्लामिया जो न्यू टाउन के नाम से मशहूर है, वहां पर है कि भाई वो एआई जो आर्टिफिशियल मसनूई जहानत है, ठीक है, इंटेलिजेंस कहते हैं, रोजमर्रा के कामों के लिए इस्तेमाल करना है, इसकी शरई हैसियत क्या है। तो वो तो एक अलग मामला है, वो तो इजाजत है, आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अगर आप इसको पढ़ें कि मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आज मसनूई जहानत कंप्यूटर साइंस की ऐसी शाख है जिसको मशीनों के इर्तकाब से बताया जा सकता है, इंसानी जिंदगी की रोजमर्रा के कामों के लिए मशीन। इस्माइल अल जज़ीरी का नाकाबिल जिक्र है। 1950 में डॉक्टर जॉन मैकार्थी ने मुसलमान रियाजीदान मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी का तख्लीक करदा रियाजियाती अमल, जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर एल्गोरिथम की इतनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है, जितनी किसी भी चीज की नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एल्गोरिथम है, जिसके ऊपर पूरी कंप्यूटर साइंस फील्ड खड़ी है, और वो कंप्यूटर साइंस फील्ड एल्गोरिथम पे खड़ी है, जिसका जो है वो तख्लीक दान जो है मुसलमान रियाजी दान, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सारी चीजों की बेस, जब तक हम दुनिया में हुकूमत कर रहे थे, हम सिर्फ हुकूमत नहीं कर रहे थे, हम तरक्की भी कर रहे थे, हम दुनिया को चीजों भी दे रहे थे। जो आपका जो है वो दुनिया के अजूबों में से जो है वो ताजमहल है, ताजमहल भी एक अजूबा है, तो उसको बनाने के लिए भी चीज बनाई गई थी ना, तरक्की थी, उसको भी दिया गया था, और बहुत सारे सिस्टम दिए गए थे। मैं तो ताजमहल का नाम दे रहा हूँ, बहुत सारे सिस्टम दिए गए जो कि मुसलमानों के साइंसदानों ने दिए। लेकिन अब क्योंकि जनरेशन चेंज हुई 100 साल 200 साल तक, तो हमारे सामने वो सारी चीजें खत्म कर दी गई। तो आज हमें लगता है कि शायद मुसलमान साइंसदान जो है वो कुछ भी नहीं करे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें मुसलमानों ने की हैं, और स्टिल अभी भी बहुत सारे जो है वो मुसलमान कर रहे हैं। मैं अपनी मिसाल दूं, मैंने वो काम अकेले किया है जो इस वक्त बहुत बड़ी टीमें बैठ के कर रही हैं, और वो स्टिल कर रही हैं, सालों से कर रही हैं, लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैंने अकेले ही कर लिया। और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने जो है वो जिन कंप्यूटर्स पे इसको सॉल्व किया, आप उसके लिए भी, आपके लिए जो है वो एक शॉकिंग न्यूज होगी कि ये कैसे पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल है, सब हो सकता है, मेहनत करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला जो है वो खुद ही मदद करते हैं। तो अब हम यहाँ एआई को तो इतना समझ गए कि एआई के एप्लीकेशंस को देखे कि एआई का रोल तो बहुत है, एआई काम तो बहुत सारे कर सकता है, और एआई और प्रीवियस प्रोग्रामिंग के अंदर फर्क क्या है, अब हम आगे देखते हैं। एआई बनाया गया था इसलिए ताकि एआई ऐसे बिहेव करे जैसे ह्यूमन, ऐसे सोचे जैसे इंसान सोचता है, ठीक है, और जो है वो जिस तरह चालाकी से, जहानत से इंसान किसी काम को परफॉर्म करता है, अगर कंप्यूटर भी इसी तरीके से काम करना शुरू कर दे तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो ये चार चीजें थी जिसकी बेसिस के ऊपर एआई की बुनियाद रखी गई। एआई की बुनियाद क्यों रखी गई कि कंप्यूटर इस तरह सोचे जैसे इंसान सोचता है, कंप्यूटर ऐसे बिहेव करे जैसे कि ह्यूमन करता है। और इसकी इब्तिदा कैसे रखी गई? इसकी इब्तिदा एल्गोरिथम से रखी गई। एल्गोरिथम बनाए गए, मॉडल्स बनाए गए, कोड लिखे गए, प्रोग्राम बनाए गए, जिसने इब्तिदा में ये काम किया, ठीक है। अब एआई की मीनिंग क्या है? मसनूई जहानत। अब मसनूई जहानत, एक वो जहानत, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पर दो चीजें हैं। एक वो जिसको खालिक ने बनाया, अल्लाह ने बनाया, हम सारी मखलूक हैं, ठीक है, दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं ये मखलूक हैं, और किसने बनाया है? खालिक ने बनाया, ठीक है। तो हर खालिक की बनाई हुई चीज को हम कहते हैं कुदरती चीज है। हवा कुदरती है, बादल कुदरती हैं, समंदर कुदरती है, इंसान कुदरती है, मेरा बोलना कुदरती है, ये सब कुदरती है, ठीक है। अब जो चीज मेन मेड हो, इंसान बना ले, ठीक है, एक चीज कुदरत ने बना ली,
इंसान को, और इंसान ने आगे कोई चीज बना दी, तो जो चीज इंसान बना दे उसको हम आम तौर पर मसनूई कहते हैं, और जो चीज खालिक बना दे उसको कुदरती कहते हैं। हालांकि जो चीज इंसान बना रहा है वो भी खालिक की तख्लीक है, हमें भी अल्लाह ने बनाया, तो जो हम बना रहे हैं वो भी अल्लाह ही की तख्लीक है असल में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीनिंग कि मसनूई जहानत वो कोई भी चीज जो कि इंसान ने बनाई हो और वो वैसे काम करे जैसे कि इंसान काम कर रहा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था? इंसान के लिए आसानी को पैदा करना, और फिर उसको करने के लिए हमें एल्गोरिथम्स चाहिए थे, और वो एल्गोरिथम्स क्या है अभी हम एक एक करके उन एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशंस भी देखेंगे। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एआई। मॉडर्न एआई के अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर क्या क्या, एआई के अंदर क्या क्या चीजें हैं? हमारे पास मशीन लर्निंग है, हमारे पास एनएलपी है, हमारे पास कंप्यूटर विजन है, हमारे पास रोबोटिक है, और बहुत सारी चीजें। तो ये जो है वो फाउंडेशन है एआई की, जिसके ऊपर जो है वो एआई बेस कर रहा होता है। आजकल की जो एआई है, जो जो 1950 के अंदर जब पहली दफा एआई आई थी, 1970 के अंदर, 80 के अंदर, उस वक्त की एआई और फिर आज की एआई, फर्क है दोनों में, क्योंकि अब हम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और बहुत सारी चीजों में आगे निकल गए हैं, तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो है वो चेंज हुआ, तो हम आगे बढ़ते। अच्छा, कुरान के अंदर जैसे आए थे ना, अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिस जात ने कलम से लिखना सिखाया, आदमी को सिखाया वो जो इंसान ना जानता था। अब एआई से हम वो काम करवा रहे हैं जो इससे पहले इंसान को पता ही नहीं था। जब ये कुरान के अंदर 1400 साल पहले बता दिया गया कि इंसान वो काम करेगा जो इंसान को नहीं पता, और वो अल्लाह ताला की तरफ से उसको बताए जाएंगे। तो आज जो हम एआई की जितनी भी अचीवमेंट है, अगर ये इंसान की काबिलियत थी तो 1400 साल पहले भी कर सकता था, लेकिन एक वक्त मुकर्रर अल्लाह ने रखा था, उसी वक्त के ऊपर वो चीज इंसान के दिमाग में आई और वो हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ। मैंने 2015 के अंदर पीएचडी को स्टार्ट किया, और मैंने एक मेडिकल साइंस का एक प्रॉब्लम ली और उसको सॉल्व करना शुरू किया 2015 के मिड में या 16 के स्टार्ट में मैंने ये स्टार्ट किया था। 16, 17, 18, 3 साल और 19 के बीच तक, जब तक कोविड स्टार्ट हुआ था, तब तक मैं 3.5-4 साल तक काम करता रहा, बहुत चीजें ट्राई की, दुनिया जहां की चीजों को ट्राई किया, कुछ उठाया, कभी कुछ पढ़ा, कितनी किताबें पढ़ी, कितने रिसर्च पेपर पढ़े, कितने लोगों के पास गया, कितनों को पूछा समझा, इंटरनेट पे गया, ईमेल्स लिखी, बहुत सारी चीजों को एंगेज किया, लेकिन सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था। एक रात को बैठा हुआ था, बल्कि जो है कोविड का जमाना था, मैं सोया हुआ, आंख खुली, उठा और दिमाग के अंदर एक चीज आ गई कि ऐसा करके देखने से हो जाएगा। बैठा, उसी वक्त कंप्यूटर खोला, ट्राई किया और हो गया। वो दिन है, आज का दिन है, सोल्यूशन के अंदर इंप्रूवमेंट ही इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है। तो वो जो इब्तदा थी जिसके बाद से इंप्रूवमेंट आना शुरू हुई, वो वक्त अल्लाह की तरफ से मुकर्रर था। तो जब अल्लाह ने मुझे सिखाने का तय किया हुआ था तभी मैंने सीखा। तो इंसान कहते जी मैंने अपनी अकल से सीख लिया, तो अकल कुछ नहीं होती। अल्लाह ताला उस अकल के अंदर जब कुछ चीज को डालते हैं तो वो आ जाती है। तो एआई बहुत अच्छी चीज है, मसनूई जहानत है, चीजों को दिखाती है, हमारे लिए प्रूफ करती है, लेकिन इस एआई के थ्रू हम अल्लाह के करीब हो जाएं तो फिर दुनिया हमारे लिए वैसे खुल जाएगी जैसे पहले खुली हुई थी। ठीक है ना, तो हम अकेले ही पूरी दुनिया के लिए काफी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम इसकी बुनियाद, फाउंडेशन, इसके आइडियाज जिनके ऊपर ये काम कर रहा है, इसकी बेसिक्स क्या है और इसके एल्गोरिथम्स क्या हैं, ये सारी चीजों को हम जो है वो स्टडी करते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं सर्च प्रॉब्लम। ठीक है, एआई एक प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर एआई खड़ा है। ठीक है ना, कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स जिसके ऊपर पूरा का पूरा एआई जो है वो खड़ा है। उनमें से एक प्रॉब्लम है सर्च। अब ये सर्च प्रॉब्लम क्या है? जैसे आपने घर जाना है, ऑफिस से निकले, अब रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये रास्ता ठीक है, नहीं यहाँ ब्लॉकेज है, दाएं बाएं मुड़ गए, ठीक है, राइट लेफ्ट हो गए, फिर गए, ये रास्ता मुश्किल है, फिर लेफ्ट राइट हो गए, इस तरह लेफ्ट राइट करते करते आप अपने घर पहुंच गए। तो आपने असल में क्या किया? सर्च किया। जिस तरह हम गेम खेलते हैं, ये टिक टैक टो है, हमने अक्सर लोगों ने ये खेली भी होगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? यहाँ पे हम अपने मूव के लिए जगह को सर्च कर रहे होते हैं कि कौन सा मूव हमारे लिए सबसे बेस्ट फिट है। ठीक है, तो ये भी सर्च है। गूगल मैप पे जाते हैं, हम लिखते हैं कि जी मुझे यहाँ से जो है वो लालू खेत जाना है, मुझे यहाँ से कुरंगी जाना है, मुझे यहाँ से जो है वो फैसलाबाद जाना है, मुझे यहाँ से क्लिफ्टन जाना है, डिफेंस जाना है, कहीं भी जाना है, तो हम लिखते हैं ना वहां पे। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको करके भी दिखा देता हूँ, तो ये इससे और इंशाल्लाह जो है वो और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैप्स google.com, ठीक है, ये हमने सब मैंने काम किया हुआ है और हम सब लोग जो है वो इसको जानते हैं।
ठीक है, अब ये गूगल मैप आ गया और हम यहाँ पर जाते हैं और लेट्स से मैं लिखता हूँ यहाँ पे हमने जो है वो क्लिफ्टन जाना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिफ्टन लिख लिया। ठीक है, और हम इसकी डायरेक्शन सेट करते हैं और हम इसको कहते हैं कि कोरंगी से हमने जो है वो कोरंगी से क्लिफ्टन जाना है। ठीक हो गया, इसने क्या किया, ये पूरा पाथ हमें जो है वो करके दिखा दिया। अब ये जो पाथ इसने लिया है ना, ये एआई की सर्च प्रॉब्लम है। जिसने किया क्या कि वो पूरे पाथ के ऊपर जो है वो जिस तरह मेज गेम में होता है ना कि हम सांप को लेके आगे पीछे घूम रहे होते हैं, इसी तरीके से ये एक पॉइंट लेके पूरे मैप पे घूमा और जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन मिला उसको उठा के जो है वो ले आया, जिसको हम कहते हैं सर्च प्रॉब्लम। ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास गेम्स के अंदर अगर आपने पैकमैन खेली हो तो पैकमैन के अंदर भी हम एक्चुअली जो है वो सर्च प्रॉब्लम को ही यूज कर रहे होते हैं। टिक टैक टो है और बहुत सारी आपके पास चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम जो है जिसके ऊपर एआई खड़ा है वो है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज इंफॉर्मेशन को कहते हैं, मालूमात को कहते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है ना, जैसे इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है। इंफॉर्मेशन ये है कि बादल आ गए, मालूमात क्या है कि बारिश हो गई। इंफॉर्मेशन क्या है कि मानसून है, बारिश हो गई। इंफॉर्मेशन क्या है कि हवा का दबाव कम है, बादल भी हैं और मानसून भी है तो बारिश होगी, ये मालूमात है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन को मालूमात में कन्वर्ट करना, इसको हम नॉलेज कहते हैं। ठीक है, जिसकी बुनियाद के ऊपर एआई खड़ा है। तो एआई को जब हम डेटा दे रहे होते हैं तो ये डेटा को ले रहा होता है, बहुत सारी डेटा को ले रहा होता है और फिर उस डेटा की बुनियाद के ऊपर अपने लिए नॉलेज बिल्ड करना शुरू करता है, जिस नॉलेज की बेस के ऊपर वो फैसले करता है, डिसीजन लेता है, ऐसे ही जैसे कि ह्यूमन डिसीजन लेता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जी बादल भी हैं, बिजली भी गरज रही है, मानसून का मौसम भी है और हवा का दबाव भी कम है, तो आप में से हर रुकेगा, इसका मतलब बारिश हो रही है या होने लगी है। तो ये इंफॉर्मेशन को आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया नॉलेज के अंदर, या डिसीजंस आपने लिए या आपने कुछ प्रिडिक्ट करना शुरू किया, तो वही काम कंप्यूटर भी करता है। तो ये अगली प्रॉब्लम जिसके ऊपर जो है वो खड़ा है। तीसरी चीज अनसर्टेनिटी है। एआई की तीसरी प्रॉब्लम क्या है जिसके ऊपर एआई खड़ा है? अनसर्टेनिटी। जैसे बादल भी हैं, मानसून भी है और बिजली भी गरज रही है, सब कुछ है, लेकिन बारिश नहीं हो रही। ठीक है, कुछ भी नहीं है, सूरज खड़ा है फिर भी बारिश हो रही है, तो ये अनसर्टेनिटी है। तो इसको भी एआई ने किस तरीके से जो है वो, तो ये भी एआई की एक प्रॉब्लम थी जिसकी बेसिस के ऊपर जो है वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं कि आपने सॉल्यूशन नहीं देना, आपने बेस्ट सॉल्यूशन देना। जैसे आपने कहा कि मुझे क्लिफ्टन से जो है वो औरंगी टाउन जाना है, तो मैप के ऊपर आपके पास 3-4 मैप्स आ जाते हैं, 3-4 रोड्स बता दिए जाते हैं, तो वो ये बता रहा होता है कि ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे कम टाइम में पहुंचाएगा, यहाँ पे आपके पास रश सबसे कम है। तो ऑप्टिमाइजेशन भी एआई का प्रॉब्लम है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आपको लगता है कि एआई खड़ा है। ठीक हो गया। उसके बाद लर्निंग है कि कंप्यूटर खुद से लर्न करना शुरू कर दे। ठीक है, आपने जैसे ईमेल के अंदर इनबॉक्स है, आपके पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, मोबाइल के अंदर मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो वीडियो आती है, नए नंबर से आती हैं, लिंक्डइन के ऊपर कोई आपको फेसबुक के ऊपर टैग करता है, मैसेज फ्रेंड्स रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट के लिए आप पूरी प्रोफाइल पढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं ये ठीक है, ये बंदा ये ठीक नहीं है। इनबॉक्स के अंदर ईमेल आती है, डिसाइड करते हैं, उसके बाद ये जंक ईमेल है, ये सही ईमेल है। मैसेजेस के अंदर पढ़ते हैं, मार्किंग करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें इंसान की लर्निंग से हैं। पहली दफा जब इनबॉक्स हुआ था तो शायद हमें नहीं पता था, ईमेल मैसेजेस आते गए, तो हमारी लर्निंग होती गई, उनकी बेसिस के ऊपर हम आगे डिसीजन लेना शुरू कर दिए कि हाँ भाई ये चीज जो है मेरे काम की और ये चीज मेरे काम की नहीं है। तो कंप्यूटर को भी ऐसा बना दिया जाए कि कंप्यूटर भी खुद से लर्न करना शुरू कर दे। जैसे मैं आपको शुरू में एग्जांपल दी थे, दूध लेने गए और वापस आए, फिर गए और फिर वापस आए, फिर गए और फिर वापस आए। एक तो ये तरीका था। दूसरा तरीका था कि आपने इस चीज से लर्न किया, पहली दफा आपने सारा कुछ ये कर लिया, लेकिन अगली दफा गए तो आपने प्रीवियस से लर्न करके अगली चीज को जो है वो अप्लाई किया। तो कंप्यूटर के लिए भी जो है वो लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है, ये मशीन लर्निंग यहाँ से स्टार्ट हो जाती है एआई के बाद, जिसके बाद हमारे पास जो है वो ह्यूमन इंसान का जो दिमाग है जो कि न्यूरॉन्स के ऊपर है, इंसान के दिमाग से इंस्पायर होके एक नेटवर्क बनाया गया जो कि अब आपको ऐसा सिस्टम दे देता है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग और कोडिंग करने की जरूरत नहीं। आप जस्ट उसको इन्फॉर्मेशन दें, उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर जो प्रोग्रामर कोड लिखा करते थे, अब एआई न्यूरल नेटवर्क बना देगा
जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे मैं आपके पास कोई बंदा लेकर आए प्रॉब्लम कि भाई ये मेरे पास तस्वीरें हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर लिखो जो इसमें से लड़के और लड़की की तस्वीरें अलग कर दे, तो आप कोड लिखना शुरू करेंगे, चीजें लिखना शुरू करेंगे, मार्किंग लेबलिंग करना शुरू करेंगे, ये सारे काम शुरू करेंगे, फिर आप कहेंगे अच्छा जी दे दो तो सॉल्व हो जाएगा। अब आपने यही चीजें उठाई और एआई को दे दी, एआई ने सबसे पहले उसको लर्न किया, फिर एक नेटवर्क डिजाइन किया और उसने कहा कि अच्छा जी अब मुझे कोई भी तस्वीर भेज दो, मैं आपको बता दूंगा ये लड़का है या लड़की है, तो ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर देगा। तो जिन लोगों की स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, तो उनके लिए एआई बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आखिरी चीज लैंग्वेज, तो बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके बाद हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज कि कंप्यूटर हमारी जबान को समझे और हमें हमारी ही जबान में समझा दे। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चैट जीपीटी ओपन करते हैं, हम सब चैट जीपीटी खोलते हैं ना, और चैट जीपीटी के ऊपर हम बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर आए और मैंने यहाँ पे इससे लिखा, मैंने आपको बताया ना कि इस कोर्स को करने के लिए बहुत ज्यादा जो है वो प्योर नॉलेज होने की जरूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हाट इज एआई और मैंने एंटर कर दिया, ठीक है, तो इसने एआई बता दिया। ठीक है जी, अच्छा मैंने कहा कि जी अब क्योंकि मुझे पता नहीं कैसे इंग्लिश है, मुझे तो उर्दू आती है, तो मैंने अच्छा यहाँ पे लिख देता हूँ उर्दू में एक्सप्लेन करें, रोमन उर्दू जो हम लोग लिखते हैं ना, मैंने यहाँ पे रोमन उर्दू लिखते हैं, ठीक है, तो इसने क्या किया, मेरी रोमन उर्दू को समझ लिया और मेरे लिए यहाँ पर जो है वो उर्दू में लिख के दे दिया। अब मिसाल के तौर पर अगर किसी को उर्दू भी नहीं आती, ठीक है, तो इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी कर ले, ठीक है, और हमारे पास एक और चीज है, इसको हम न्यू करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है। सर आपकी ना पावर पॉइंट की स्क्रीन के अलावा कुछ भी शो नहीं हो रहा। ओके, तो मैं दोबारा शेयर करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताएं कि शेयर हो रही हैं चीजें? जी अब हो गई है। ओके, तो मैं यहाँ पे, मैंने इससे पहले जो स्लाइड पे काम किया था मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ये मैं यहाँ पर आया था, ठीक है, और मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पर आया चैट जीपीटी पे समझे, मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज एआई, मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, तो इसने क्या कर दिया, अंग्रेजी में मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती मिसाल के तौर पर, तब क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया उर्दू में एक्सप्लेन कर दिया। अब रोमन उर्दू हम में से अक्सर लोग लिख लेते हैं, ठीक है ना, तो हमने रोमन उर्दू में लिखा और इसने पूरी चीज जो है मुझे उर्दू में समझा दी। अब अगर किसी को उर्दू भी पढ़ना नहीं आता, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे न्यू जाते हैं और ये तो हम सब जानते हैं हमारे पास जो है वो ट्रांसलेटर है, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं पूरा, ठीक है, और यहाँ पर आते हैं और हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं दूसरे ऑटो टेक्स्ट अटैक करवा लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये आपके पास जो है वो स्पीक टू ट्रांसलेट है, ठीक है ना, तो अगर आप ये सारा कुछ यहाँ पे लिखने के बाद अगर इस स्पीक को करते हैं तो ये क्या करेगा, आपके लिए जो है वो बोलना भी शुरू कर देगा, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप, ठीक है, अभी इसने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया उर्दू को, इस वजह से जो है, तो अगर आपके केस में किसी भी लैंग्वेज में आपने काम करना है और वहां से पढ़कर सुनना है तो आप ये काम भी जो है वो कर सकते हैं। तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं। तो ऐसा ही काम हम यहाँ पर भी जो है वो करेंगे इंशाल्लाह। तो हम लोग यहाँ पे थे, मेरी स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों को? जी हो रही है। ओके ग्रेट। तो हम लोग बात कर रहे थे लैंग्वेज की, तो हमने कंप्यूटर को इतना एफिशिएंट बना लिया कि अब कंप्यूटर हमारी ही जबान को समझ ले, हमारे मसले को समझ ले और फिर हमें हमारी ही जबान में समझा भी दे। तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दरमियान से खत्म, 01 खत्म, पाइथन, गो, जावा, सी, .NET, पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस हैं, वो सब रिप्लेस नहीं हो गई, उन सब की अपनी जगह पर जो है वो नीड है, लेकिन वो किस तरीके से उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बात करते हैं। अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ जिसमें टाइम कम है और खत्म हो रहा है, तो मैं इसको जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। सर्च एल्गोरिथम को हम कंप्यूटर को एआई किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे ही हमारे पास एक पजल है, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पजल्स खेले होंगे, उसमें हम जो है वो ब्लॉक्स को आगे पीछे मूव करके तो हम उनको सॉर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये लेट से हमारे पास एक पजल की प्रॉब्लम है जिसको हम एआई
की सर्च प्रॉब्लम कहते हैं। तो एआई की सर्च प्रॉब्लम के अंदर हम एल्गोरिथम लिखेंगे, हम कोड लिखेंगे, एल्गोरिथम लिखेंगे अगेन, जो कि हमारे लिए इसको सॉल्व कर देगा, ना सिर्फ इसको सॉल्व करेगा, इससे मिलते जुलते तमाम पजल्स को सॉल्व कर देगा। ठीक है, इस तरीके से मेज गेम है। ठीक है ना, हमारे पास इन होता है, हमारे पास आउट होता है। तो इन और आउट जो है अगेन ये सर्च प्रॉब्लम है। जिस तरह गूगल के अंदर पाथ डिटेक्ट करना, बेस्ट पाथ बताना सर्च प्रॉब्लम है, ये भी सर्च प्रॉब्लम है। तो हम एक एल्गोरिथम ऐसा लिखेंगे जो पजल के लिए होगा लेकिन वो मेज के लिए भी हो जाएगा। इसी तरीके से ये गूगल का है, यहाँ पर भी हम ये कर सकते हैं। अब सर्च प्रॉब्लम है क्या? अच्छा, एजेंट कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमारे एल्गोरिथम को बनाने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए मैंने वन बाय वन उन वर्ड्स को यूज लिया है, क्योंकि कल को अगर आप एआई को अपना फ्यूचर बनाते हैं, आगे जाते हैं, तो ये बेसिक वर्ड्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक डिक्शनरी है जो हमारे लिए एआई के अगेंस्ट बननी चाहिए। तो एजेंट, एंटिटी दैट परसीव इट्स एनवायरनमेंट एंड एक्ट्स अपॉन दैट एनवायरनमेंट। ठीक है, ऐसा जो एनवायरनमेंट से सीखे और फिर वैसा ही परफॉर्म करे जैसा कि करना चाहिए। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है वो एजेंट है। ठीक है, आपके केस में ड्राइवर जो है वो एजेंट है, वो गाड़ी चलाते वक्त रोड को, चीजों को देखता है और फिर फैसला करता है कि स्लो चलना चाहिए, स्पीड में चलना चाहिए, दाएं या बाएं मुड़ना चाहिए। तो इसको हम एजेंट कहते हैं। तो सर्च प्रॉब्लम में सबसे पहली चीज एजेंट। उसके बाद है स्टेट, अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एजेंट एंड इट्स एनवायरनमेंट। कॉन्फ़िगरेशन जैसे पजल गेम के अंदर ब्लॉक्स की जो अरेंजमेंट थी, ब्लॉक्स कौन सा कहाँ पे कैसे पड़ा हुआ है, इसको हम स्टेट कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे पजल्स की स्टेट हो सकती हैं, डिफरेंट स्टेट्स के अंदर आपको पजल्स मिल सकते हैं। तो हर वो जिसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम आई है उसको हम स्टेट कहते हैं। जब हम सॉल्व करने लगते हैं तो फिर मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि जहां पर आप खड़े हैं वो भी एक स्टेट है, जहां से आपने शुरू किया था वो भी एक स्टेट है, और जहां आप पहुंच चुके खत्म होने के बाद वो भी एक स्टेट है। तो हमारे पास स्टेट्स होती हैं, इनिशियल स्टेट, मिडिल स्टेट और गोल स्टेट, अचीवमेंट, जहां पर आपकी जो है वो एंड गोल्स है। ये आपके पास जो है वो पजल है जिसके अंदर जो है वो आपने डिफरेंट मूव्स किए हैं। ठीक है ना, आपने पजल्स को जो है वो डिफरेंट जगहों पर जो है वो मूव्स किया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि ये 3 पजल है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, या ये कहूँ कि ये 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं पजल की, जहां पर पजल डिफरेंट अंदाज में जो है वो कॉन्फ़िगर हुआ हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इन तीनों स्टेट को हम कहते हैं कि जी हमारी इब्तदाई स्टेट है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इनिशियल स्टेट। हर पजल अपनी इब्तदाई स्टेट में जो है वो आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, इनिशियल स्टेट। अब हमारे पास एजेंट समझ में आ गया, एजेंट जो कि वहां पर एक्चुअली में परफॉर्म कर रहा होता है। स्टेट जो कि आपके एनवायरनमेंट के अंदर किसी भी चीज की कॉन्फ़िगरेशन है। एक्शंस, चॉइसेस दैट कैन बी मेड इन अ स्टेट। किसी भी स्टेट के अंदर आपकी जो चॉइसेस हैं कि आपने अपने पजल को कहाँ मूव करना है, आपने अपनी गाड़ी को कहाँ टर्न करना है, आपकी गाड़ी की कितनी स्पीड होनी चाहिए, ये सारे के सारे क्या है, एक्शंस है। तो एजेंट जिसने करना है, स्टेट जहां पर आपने काम करना है, एक्शंस जो आपने काम करना है। ठीक हो गया। एक्शंस को इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, मैं यहाँ पे सिर्फ फंक्शंस कह रहा हूँ, फिर बाद में हम इसको डिटेल में देख लेंगे। रिटर्न्स द सेट ऑफ एक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इन स्टेट्स। एक्शन क्या करता है, वो तमाम पॉसिबल सेट आपको प्रोवाइड कर देता है जो कि किसी भी स्टेट के अंदर जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी खड़ी करें और आपके पास राइट भी रास्ता है, लेफ्ट भी रास्ता है, सामने भी रास्ता है, पीछे भी रास्ता है, तो आप यानी कि ड्राइवर एजेंट एक ऐसी स्टेट के अंदर मौजूद है जिसके पास जो एक्शन परफॉर्म करने के हैं वो 4 हैं, राइट, लेफ्ट, फ्रंट या बैक। तो ये एक्शंस जो है वो ले सकता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह जो है वो एक्शंस हैं, जैसे यहाँ पर देखें ये एक पजल है, ये भी पजल है, लेकिन इन सारी चीजों को मूव करने के लिए राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन हमारे पास जो है वो मूव्स हैं जिसको हम एक्शंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारे पास एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मॉडल, a description of what state results from performing any applicable action in any state। किसी भी एक्शन के किसी भी स्टेट के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आया, इस पूरी चीज को हम कहते हैं ट्रांजिशन मॉडल। कि आपने एक पजल को मूव किया और उसके बाद आपने रिजल्ट देखा, क्या पजल सारे के सारे सॉल्व हो गए, तो ये एक ट्रांजिशन मॉडल है। ऐसे कई सारे ट्रांजिशंस गुजरती हैं तो आपका पजल जो है वो सॉल्व हो जाता है। ठीक है,
ट्रांजिशन मॉडल्स हैं जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं रिजल्ट्स के साथ, और रिजल्ट्स के अंदर हम यहाँ पर दो चीजें भेज रहे होते हैं, हम एक्शन भेज रहे होते हैं और हम स्टेट भेज रहे होते हैं, और बदले में हमें मिलता है कि जो रिजल्ट है क्या वो परफॉर्म हो गया, गोल अचीव हुआ या नहीं, ठीक हो गया। जैसे आपके पास है, यहाँ पर जो है वो आपके पास ये है, रिजल्ट के अंदर हमने क्या भेजा, स्टेट भेजा, और हमने ये मूव भेजा। मूव भेजने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आया वो ये था कि हमने 15 को राइट मूव किया, तो 15 को राइट मूव करने के बाद जो नई स्टेट हुई है वो ये है। तो ये एक पूरा ट्रांजिशन मॉडल है जिसके अगेंस्ट हमें एक रिजल्ट जो है वो मिल गया है। इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मूव्स होंगे, हम करते रहेंगे और एंड गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। तो गेम्स के अंदर जब आप प्ले कर रहे होते हैं और चीजें हो रही होती हैं तो एक्चुअली में यही हो रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी टिक टैक टो गेम खेलूं, तो टिक टैक टो में जब मैं क्लिक करूंगा कंप्यूटर के साथ, तो कंप्यूटर फौरन कहीं और किसी और जगह पे कर देगा। तो वो एक्चुअली करेगा क्या, वो सारी स्टेट्स को लेगा, उसके ऊपर ट्रांजिशन अप्लाई करेगा, और जो बेस्ट रिजल्ट होगा उसकी नजर में, जो कि वो अचीव कर सकता है, उसकी जगह पे उठा के जो है वो दे देता है। तो वो कंटिन्यूसली करता रहता है और आपको लगता है कि एआई चल रहा है। तो आपने अगर लेट 90s की गेम्स खेली हो, अभी की खेली हो, पबजी खेला हो, इन सब के अंदर जो है वो एआई हो रहा होता है, ठीक है। ये अगेन उसकी है, ट्रांजिशन मॉडल्स हैं। अब उसके बाद स्टेट स्पेस है, द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट बाय ऑन सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। उन सारी स्टेट्स को कंबाइन कर दिया जाए, जिसको करने के बाद आपके पास जो है वो रिजल्ट अचीव हुआ, उन सारी स्टेट्स को कंबाइन करते हैं तो स्टेट स्पेस कहते हैं। तो सारी स्टेट्स आपस में कनेक्ट कर दी, किसके बाद हम कहाँ पहुंचे, किसके बाद कहाँ पहुंचे, तो इसको हम कहते हैं स्टेट स्पेस। और उसके बाद जैसे एक और एग्जांपल है, फाइंड अ पाथ फ्रॉम ए टू ई, तो वही सारी चीजें हम यहाँ पर भी करेंगे, ए से बी की तरफ मूव होंगे। फिर यहाँ एक स्टेट है, फिर जहां हमारे पास दो ऑप्शन है, यहाँ तो हम सी पे जाएंगे या डी पे जाएंगे। तो अगर आप सी पर आए तो फिर यहाँ आके आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, आप डी पे जाते हैं, और अगर ई अचीव हो गया तो आपका गोल अचीव हो गया, वरना आप फिर ये सारा काम जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये भी अगेन सर्च प्रॉब्लम है। इसी तरह मेज गेम्स हैं, यहाँ पर आपने यहाँ से चलना है और यहाँ पहुंचना है, तो यहाँ स्टार्ट ये इनिशियल स्टेट, आपके पास एक ही ऑप्शन, फिर एक ही ऑप्शन, यहाँ। जब हम यहाँ पहुंचे तो फिर दो ऑप्शन है, या तो आप लेफ्ट जा सकते हैं या राइट जा सकते हैं। अगर आप लेफ्ट गए इसका मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में चले गए, लेकिन आपको पता नहीं, आप कंटिन्यूसली जाते रहेंगे, और जब एंड में पहुंचेंगे तो आपको फील होगा कि जी ये तो मेरा गोल ही नहीं था। तो फिर आप वापस आएंगे उस पॉइंट पर जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, फिर दूसरे ऑप्शन पे जाना शुरू करेंगे। इस तरह आप जाते जाते एंड यहाँ तक पहुंच ही जाएंगे, और बेस्ट ऑप्टिमाइज भी जो है वो आपको अचीव हो जाएगी। उसके बाद ये सारी एआई की एप्लीकेशंस थी, ये एआई की प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सबसे पहले था सर्च। हमने सर्च को सीख लिया, अब उसके बाद हमारे पास नॉलेज है, उसके बाद हमारे पास लर्निंग है, उसके बाद हमारे पास जो है वो लैंग्वेजेस हैं। तो ये जितने भी सर्च प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी एआई की प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर एआई खड़ा है, उनको हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। सर्च को मैं बहुत डिटेल में लेके चला ताकि आपको छोटा सा जो है वो एआई के बारे में कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो एआई कर क्या रहा है, तो एआई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, इनिशियली एल्गोरिथम थे। तो एल्गोरिथम ऐसे लिखे गए जो आपको ऐसा लग रहा है कि वो बहुत स्मार्ट है, कंप्यूटर की तरह है, मसनूई जहानत जिसको हमने कहा ज़हीन है, जिस तरह इंसान ज़हीन होता है, ठीक है। तो ये आखिर में मैंने एक पिक्चर रख दी है, जिसको अगर आप देखना चाहें तो ये एआई पूरा गोल है, उसी के अंदर मशीन लर्निंग है, उसी के अंदर डीप लर्निंग है, उसी के अंदर जनरेटिव एआई है, और उसी का पार्ट जो है वो एनएलपी है। तो सारे के सारे जो है वो एक्चुअली में एआई का पार्ट है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैटर कर रही होती है वो है आपका डेटा, ठीक है। तो यहाँ हम आज की क्लास खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपके जहन में आज की क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन हो, क्यूरीज है, तो आप उसको डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह उसको रिप्लाई करूंगा। अच्छा सॉरी, आप लोग चैट पे रिप्लाई कर रहे थे तो मैंने उसको देखा नहीं। अभी आप चैट पे रिप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आई विल आंसर, मुझे पता है मैं इंशाल्लाह आंसर करूंगा। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह राहत आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल प्रोसीड कैसे होगा। नेक्स्ट क्लास जो होगी इंशाल्लाह कल, उसमें मैं वो टूल्स स्टार्ट करूंगा। कोशिश तो मेरी यही थी कि आज करें, लेकिन जो है वो हम नहीं कर पाए, लेकिन कल इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकल से ही स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये तो एक जस्ट वर्कशॉप है फॉर अवेयरनेस, आप लोगों को अवेयरनेस क्रिएट हो जाए
देन फिर इंशाल्लाह हम पूरा जो है वो कोर्स ऑफर करेंगे जिसके अंदर एआई की इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन, प्रोसीजर सारा कुछ जो है वो इंशाल्लाह डिटेल में दिखाएंगे। बिल्कुल, अभी तो बेसिक है। अभी मैंने राहत आपको जस्ट एआई के बारे में बताया है कि एआई क्या है, एआई कैसे कर रहा है। तो इंशाल्लाह जो सेकंड और थर्ड डे होगा, थर्ड डे में आपको ऑटो इंशाल्लाह इसका आंसर मिल जाएगा कि एआई की एडवांस स्टडीज के लिए आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। तो और कोई क्वेश्चंस? चलें, थैंक यू इंशाल्लाह सो मच आप लोगों का जो है वो ज्वाइन करने का। कल इंशाल्लाह 3 बजे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।